नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से जो कि दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक जो बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है राजस्थान की दूसरी सूची पर, इसमें चर्चा हुई है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, नितिन पटेल, डीके अरुणा, सत्यनारायण जटिया और सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित राजस्थान से जुड़े नेता भी बैठक में मौजूद रहे। दूसरी लिस्ट में करीब 70 से 80 नाम शामिल हो सकते हैं। जिताऊ उम्मीदवार पर बीजेपी का फोकस है और इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। जल्द से जल्द बीजेपी को प्रत्याशियों की घोषणा करनी है, क्योंकि बीजेपी एक प्रत्याशियों एक पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और उसके बाद में दूसरी लिस्ट बीजेपी को जारी करनी है। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगा है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से मंथन में जुटी है, चिंतन में जुटी है और इसी को लेकर यह मंथन यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और समाचार प्लस पर आप इस बैठक की तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको दिख रहे हैं, जेपी नड्डा दिख रहे हैं और जो तमाम नेता जो कि सीईसी के सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल रहे हैं। और कुल मिलाकर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में रवि बिश्नोई जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई। उनका रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मंथन किया गया है, चिंतन किया गया इस बैठक में? बिल्कुल दीपक, बीजेपी की महत्वपूर्ण सीईसी की बैठक जो है अभी हाल ही में खत्म हुई है और अब अपने अपने पदाधिकारी इस बैठक के मंथन करने के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी निकले हैं और तो साथ ही इस समूची बैठक में राजस्थान को लेकर जो दूसरी सूची बीजेपी की आने वाली है उसको लेकर एक लंबी चर्चा हुई है। खासतौर से राजस्थान के तमाम कोर कमेटी के नेता इसमें बैठक में शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सीईसी के तमाम राष्ट्रीय नेता इस बैठक में मौजूद थे और हमारे सोर्स में बताते हैं तकरीबन 70 से 80 उम्मीदवार जो है उनकी नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त सूची को जारी किया जा सकता है। कुछ सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि ये तड़के सुबह सूची जो है वो आ जाएगी और तड़के सुबह तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट राजस्थान में जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर घोषित कर दी जाएगी। जी दीपक। रवि, मैं एक चीज और आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब बीजेपी ने अपने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी तो उसके अंदर 7 सांसद थे, 6 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के। अब यदि हम बात करें दूसरी सूची की, जैसा आप बता रहे हैं कि 70 से 80 नाम दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का फोकस सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट्स पर है। राजस्थान में वापस बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, लिहाजा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इसमें जो दूसरी लिस्ट आएगी इसमें क्या सांसदों पर दाव बीजेपी लगा सकती है और लगाएगी तो लगभग कितने सांसद हो सकते हैं इसमें शामिल? निश्चित रूप से दीपक, पहली सूची में जिस तरह से सांसदों का नाम आया वो अपने आप में चौंकाने वाला निर्णय था और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों को मैदान में उतारा गया। दो तरह की इससे जो बात है बीजेपी के लिए वो यहाँ सध रही है। पहले उन सांसदों की परीक्षा हो जाएगी और दूसरा नए चेहरे जो है बीजेपी की तरफ से उनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। मतलब साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को लेकर, उसी की योजनाओं को लेकर कमल का फूल जो है उसको चेहरा बनाकर यहाँ उतारा जा रहा था और वो प्रयोग कहीं न कहीं अपने आप में अनोखा प्रयोग है। किसी भी विधानसभा में अगर आप लोकसभा के मौजूदा सांसदों को उतार रहे हैं तो नया अनुभव, नया प्रयोग है। हालांकि कई जगह भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का विरोध भी झेलने को पड़ा, परंतु एक ऐसी टीम उनके बाकायदा पीछे लगवा के रखी जो डैमेज कंट्रोल कहीं न कहीं कर रही थी। अब इस दूसरी सूची जो आ रही है इसमें भी जो राजनीतिक पंडित है उनका यही कयास है कि इसमें भी तकरीबन 5 और ऐसे सांसद जो हैं वो उतारे जा सकते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में राजस्थान की विभिन्न विधानसभा सीटों से देखे जा सकते हैं। अगर मैं मेरे बीकानेर संभाग की बात करूं तो अर्जुन राम मेघवाल के कयास यहाँ लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि गाहे बगाए ये बात भी सामने आ रही है कि अर्जुन राम चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और आज तो ये भी समाचार आया कि अर्जुन राम ने नागौर की जायल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात तक कह दी। तो कुल मिलाकर ये कहीं न कहीं आपका सवाल बिल्कुल उचित है कि सांसदों को पहले उतारा गया और दूसरी सूची में भी तकरीबन 5 सांसदों के नाम जो है वो इस सूची में आ सकते हैं, तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं। रवि, एक बार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ में ज्योति सिंह भी जुड़ चुकी हैं, मेरी सहयोगी हैं दिल्ली से, उनका रुख करूंगा। ज्योति,
आप लगातार दिल्ली में नजर बनाए हुए हैं इन बैठकों को लेकर। आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास है इस बैठक को लेकर, बीजेपी की सीईसी की बैठक के बाद? बिल्कुल दीपक, देखिए सीसी की बैठक तो खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे तक इस बैठक में मंत्रणा की गई है। देखिए करीब 70 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिन पर मोहर लगा दी गई है। वहीं देखिए इनमें से 11 सीटों पर देखिए बीजेपी पहली लिस्ट में जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अब देखिए कई ऐसी सीटें हैं जिनमें से आज की बैठक में 100 से ज्यादा जो सीटें थी उन पर मंथन हुआ है। लिस्ट की देखिए बताया जा रहा है कि आज रात के बाद यानी कि अगले 1 से 2 दिन में कभी भी जारी हो सकती है। देखिए जो सर्वे कराया गया था और जो आला कमान का निर्देश दिया गया था कि अगर कैंडिडेट जिताऊ नहीं है तो उसे देखिए पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाए, और अगर किसी ने बीजेपी पार्टी 2 दिन पहले ही ज्वाइन की है और अगर वो उम्मीदवार जिताऊ है तो उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर देखिए इस बैठक में चर्चा हुई। करीब करीब जो 100 नाम लेकर कोर कमेटी की बैठक जो थी उसमें जो तय किए गए थे उनमें से 70 नाम अब फाइनल कर लिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि अब जो सूची जारी होगी दूसरी कमेटी के दूसरे उम्मीदवारों की, उसमें देखिए 70 जो नाम है वही उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। और देखिए अभी तक जो खबरें चल रही थी कि तलवार लटक रही है कई उम्मीदवारों पर, तो वो तलवार की जो खतरे की घंटी थी देखिए वो अब समाप्त कर दी गई है इस बैठक के बाद। यानी कि अब जिनका फीडबैक बहुत खराब है सिर्फ वही एमएलए के टिकट कटे गए हैं, और वो एमएलए की अब संख्या भी पहले 12 बताई जा रही थी और अब महज देखिए वो 5 से 6 हो गई उनकी संख्या। दीपक ज्योति, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो रवि से मैंने पूछा था कि पहली सूची के अंदर जिस तरीके से 41 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी उसमें लगभग बताए मतलब जो सामने आया था कि 7 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया, 6 लोकसभा के थे उसमें से। तो दूसरी सूची में आपको क्या लगता है लगभग कितने जो सांसद है वो उम्मीदवार बन सकते हैं? देखिए राजस्थान में बीजेपी हर एक उस फॉर्मूले पे काम कर रही है जिसमें राजस्थान में जीत हासिल कर सके, और इसी के तहत देखिए पहली लिस्ट में 7 सांसद उतारे। अब दूसरी लिस्ट में 2 से 3 सांसदों का नाम आ रहा है जिस लिस्ट में उन्हें शामिल किया जा सकता है। वहीं देखिए कुछ और केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं जिन्हें लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अब इसके अलावा भी देखिए बात करें तो ये जो फॉर्मूला है देखिए होमवर्क पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, कहाँ कितने सांसद उतारने हैं। और देखिए इस बार बीजेपी, क्योंकि पहली लिस्ट का जो साइड इफेक्ट है वो बीजेपी ने देखा और डैमेज कंट्रोल को देखते हुए बैलेंस होकर बीजेपी चल रही है। और उसी को लेकर सीट शिफ्टिंग का जो मामला आया था कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये मुद्दा सामने निकल के आया कि सीट शिफ्टिंग की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखा गया कि सांसदों का विरोध किया जा रहा हो, वो दूसरी लिस्ट के जो उम्मीदवार होंगे उस तरीके से उनका विरोध न किया जाए। चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन रवि बिश्नोई आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी मैं आपका रुख करूंगा। तो बीजेपी सीईसी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। लगभग जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक 70 से 80 सीटों पर यहां पर मंथन किया गया है, और दूसरी सूची जो जारी करेगी बीजेपी उसमें 70 से 80 सीटों पर या जो घोषणा है प्रत्याशियों की वो की जा सकती है। तो कौन है कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी? सबसे पहले समाचार प्लस आपको बताएगा। सूची जारी होने से पहले जानिए आप वो संभावित नाम जो कि चुनावी रण में कांग्रेस के प्रत्याशी बनेंगे। समाचार प्लस बताएगा आपको सबसे पहले वो नाम। तो राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची अभी फिलहाल जारी नहीं हुई है, लेकिन अगले कुछ देर में, अगले कुछ मिनट में समाचार प्लस आपका अपना चैनल बताएगा राजस्थान में आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे। उन संभावित नामों की, संभावित प्रत्याशियों की पहली सूची हम आपको बताएंगे, उन संभावित प्रत्याशियों का नाम हम आपको बताएंगे समाचार प्लस पर, और आप बताएंगे कि आखिर कैसे पार्टी उनको चुन रही है, कैसे वो पार्टी उनको प्रत्याशी बनाने पर मंथन कर चुकी है। और रवि बिश्नोई मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीकानेर संभाग के प्रभारी हमारे, मैं उनका रुख करूंगा। रवि, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा बीकानेर संभाग की यदि हम बात करें तो सबसे पहले रवि, बीकानेर संभाग की बात करें तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं? बिल्कुल दीपक, सरकार ने काफी लंबा चौड़ा कांग्रेस ने मंथन किया है, और इस मंथन के बाद में अब लगभग पहली सूची कांग्रेस की जो है वो अब आने ही वाली है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द ये सूची जो है जारी हो जाएगी, और लगभग
100 के आसपास नाम जो है उन पे निर्विवाद रूप से मोहर लग चुकी है। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं की राज्य सरकार में मंत्री के पद पर बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे विधायक भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और खासतौर से कांग्रेस में बात की जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों गुटों की तरफ से अगर किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं गया है तो वो लगभग 100 के आसपास नाम है। अगर बीकानेर की बात करें दीपक, तो यहाँ से देखिए इस सरकार के भीतर 3 मंत्री हैं। तीनों मंत्रियों के टिकट जो है वापस उनको मिलना लगभग तय हो चुका है। बीकानेर पश्चिम से डॉक्टर बीडी कल्ला फिर से उम्मीदवार जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो साथ ही खाजूवाला से गोविंदराम मेघवाल का नाम फिर से लगभग फाइनल है। इसी तरह से कोलायत से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी बनने वाले हैं। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो बाकी की सीटों पर भी लगभग नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। लोकरंसर से वीरेंद्र बेनीवाल और राजेंद्र मूंड जो है इन दोनों का नाम चर्चा में है और इनमें से एक नाम फाइनल होना है। और इसी तरह से अगर बात की जाए नोखा की, तो वहां से लगभग ये फाइनल हो चुका है दीपक की कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी जो इन दोनों अस्वस्थ हैं, उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी को नोखा से प्रत्याशी बनाया जाए। तो समाचार प्लस पर आप देखिए वो संभावित सूची कांग्रेस के उम्मीदवारों की। नदबई से जोगिंदर अवाना, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, बाड़ी से गिराज सिंह मलिंगा, बांदीकुई से जीआर खटाना, दौसा से मुरारीलाल मीणा, सपोटा से रमेश चंद मीणा, गंगापुर से रामकेश मीणा, निवाई से प्रशांत बैरवा, देवली उनियारा से हरीश या नमो नारायण मीणा। रवि मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुका है, हमारे उदयपुर के संवाददाता, उनका रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे आपकी नजर में या फिर जो समाचार प्लस जो हम नाम बता रहे हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जो कि पार्टी उन पर दाव खेल सकती है, संभावित सूची के अंदर उनका नाम आने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर शहर और ग्रामीण की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदयपुर शहर की, क्योंकि ये जो है काफी जो है हॉट सीट है। और जिस तरीके से कहते हैं कि मेवाड़ को जिसने अगर विजय कर लिया तो वो पूरी जो है आगे शासन में अपनी सत्ता बनाता है। तो अगर हम संभावित उम्मीदवार की बात करें तो दिनेश खोटिया जो है एक बड़ा नाम, क्योंकि जैन कम्युनिटी से है। और उदयपुर में जिस तरीके से गुलाब सिंह कटारिया लगातार जो है 5 बार विधायक रहे हैं, और क्योंकि जैन कम्युनिटी जो है उनके लिए एक बड़ा जो है वोट बैंक रहा है, तो इस बार कहीं ना कहीं जो है माना जा रहा है कि जो है दिनेश खोटिया वो यहाँ पर संभावित उम्मीदवार है। अगर दूसरा कोई नाम अगर हम बात करें तो वो है गौरव वल्लभ का एक नाम जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस का और कांग्रेस के, और वो भी एक बड़ा नाम है। तो वहीं उसी तरीके से जो है गहलोत जो है अशोक गहलोत, उनके बड़े खास और जो अजीत माने जाते हैं वो है पंकज शर्मा, जो यहाँ पर मीडिया प्रभारी भी है उदयपुर में। तो उनका जो है यहाँ पर जो है संभावित उम्मीदवार बड़ा जो एक नाम है वो सामने आ रहा है। उदयपुर शहर की अगर हम बात करें तो इन 3 नामों पर चर्चा करें। अगर वल्लभनगर सीट की अगर हम बात करें तो बड़ी हॉट सीट है, तो वहां पर जिस तरीके से जो है प्रीति गजेंद्र शेखावत जो है वो जो है यहाँ पर एक संभावित और प्रबल दावेदार भी हो, और संभवतः लगता है कि उनकी जो सीट है वो लगभग जो है वल्लभनगर से यहाँ पर फाइनल बताई जा रही है। ग्रामीण से अगर हम बात करें तो कटारा परिवार से, जिससे से क्योंकि जो है विवेक जो कटारा है उनका जो नाम है वो यहाँ पर एक संभावित उम्मीदवार के सामने आया। तो वहीं एक डालू राम जो है वो भी एक बड़े नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पर बड़े संभावित उम्मीदवार है। इसी तरह अगर हम बात करें मावली, तो मावली भी एक बड़ी जो है हॉट सीट है। तो इस समय यहाँ पर जो पुष्कर डांगी है वो यहाँ के एक संभावित उम्मीदवार के रूप में जो है उनका नाम यहाँ पर अभी चर्चा में सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं गोवर्धन चौहान जो है वो एक नाम जो है मावली से इस वक्त यहाँ पर आगे चल रही है। जितने भी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ ये लगभग जो भी हैं ऐसे जिताऊ कैंडिडेट जिस पर जो है कांग्रेस अपना दाव खेल सकती है, और लगभग इन लोगों में जो है बिल्कुल जो है नाम फाइनल इनका माना जा रहा है। और सलूम्बर जिस तरीके से जो है एक टीएसपी इलाका है, अगर वहां पर बात करें तो रघुवीर सिंह मीणा जो एक बड़े नेता है, और रघुवीर मीणा क्योंकि जो है लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं और CWC के मेंबर भी रहे हैं, और वो जो है वहां पर जो है लगभग उनकी जो सीट है वो वहां पर तय है कि इस बार जो टिकट है वो रघुवीर मीणा को मिलना है। लेकिन दूसरा एक नाम जो है रेशमा मीणा का भी जो है वहां पर चल रहा है। उसी तरह अगर हम बात करें आगे तो चाहडोल जो है इस बार जो है वहां पर जो लगता है कि इस बार जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा जो उदयपुर जिला कलेक्टर रहने के बाद में जो है अभी जिस तरीके से जो वो ट्राइबल जो है कमिश्नर बने हैं, तो कहीं ना कहीं जो संभावना है कि उनको भी जो है यहाँ पर टिकट मिलता है, क्योंकि कोटला फेस्टिवल जिस तरीके से वहां आयोजित किया था, कोटला में जिस तरह लगातार उन्होंने जो है आदिवासियों को जिस तरीके से जो है उनका काफी उत्थान किया था, काफी कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया था सरकार ने, तो कहीं ना कहीं पूर्व से भी ये फाइनली था कि कोटला में जिस तरीके से काम किए गए वहां पर तो ताजी मीणा वहां से। और एक आखिरी नाम जो है खेरवाड़ा से अगर बताऊं तो दयाराम परमार जो है वो एक जो है संभावित उम्मीदवार जो है। तो इस तरीके से जो ये सीटें हैं ये लगभग जो है संभावित उम्मीदवार जो कांग्रेस इनको जो है अपना टिकट दे सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि मल्होत्रा आपका, उदयपुर से आप हमारे साथ जुड़े। वो संभावित नाम जो कि कांग्रेस की सूची में हो सकते हैं वो नाम आपने हमें बताए हैं।
और अभी कुछ देर में हम वापस से भूपेंद्र बिश्नोई से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। बताई जा रहा है कि कुछ देर में भी सूची जारी हो सकती है और समाचार प्लस आपको लगातार वो नाम बता रहा है जो कि कांग्रेस की सूची के भीतर आ सकते हैं। वो संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस की सूची जारी होने से ठीक पहले। भूपेंद्र बिश्नोई भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जोधपुर के हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हमने जाना बीकानेर संभाग का हाल भी, हमने जाना उदयपुर संभाग का हाल भी, हम जानना चाहते हैं आपसे जोधपुर संभाग का हाल कि आखिर जोधपुर संभाग से वो कौन से चेहरे हैं जो कि कांग्रेस की सूची के भीतर निकलकर सामने आ सकते हैं। भूपेंद्र जी देखिए, जोधपुर में भी बेसब्री से कांग्रेस की सूची का इंतजार हो रहा है। जोधपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। जिस तरीके से विधानसभा नए जिले बने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है पुराने जिलों के अनुसार ही हो रहे हैं। तो टोटल 10 विधानसभा सीटें हैं। एक सबसे पहली और सबसे बड़ी सीट सरदारपुरा सीट है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैनल में एक ही नाम गया है उनका। दूसरी बात करें जोधपुर शहर से, तो मनीषा पंवार यहाँ से सिटिंग एमएलए है, वो फिलहाल यहाँ प्रमुख दावेदारों में से एक है। उसके अलावा सूरसागर में कई नाम सामने चल रहे हैं। सूरसागर में प्रमुख दावेदार थे, उन्हें फिलहाल आरपीसी में जो है मेंबर बना दिया गया है। तो सूरसागर सीट में जो है काफी ट्विस्ट आ सकता है। सूरसागर सीट काफी समय से जो है कांग्रेस लगातार जो है उस सीट को जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस इस सीट को नहीं जीत पा रही है। तीसरी जो शहर से लगी सीट है उसकी बात करें तो लूनी विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई के पुत्र महेंद्र बिश्नोई यहाँ से पूर्व विधायक जो है वर्तमान विधायक है और इस बार भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि शहर के कई जो वर्तमान विधायक हैं उनके पास फोन कॉल आए हैं, उन्हें बताया गया है, लेकिन फिलहाल कोई भी इस बात को बोलने से स्पष्ट मना कर रहा है कि क्या उनके पास कोई इसी तरह की सूचना आई है या नहीं। जहां तक जोधपुर ग्रामीण की सीटों की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण में ओसियां सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ओसियां से दिव्या मदेरणा प्रमुख दावेदार है, स्वर्गीय परशुराम मदेरणा की पौत्री है और इस बार यहाँ से विधायक भी है, उनको भी जो है प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दूसरी सीट की बात करें तो लोहावट में भी काफी ट्विस्ट है। लोहावट सीट पर 2 प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वर्तमान विधायक है कृष्णाराम बिश्नोई और उनके अलावा एनएसयूआई से एक युवा चेहरा जो है कांग्रेस उस पर भी दाव खेल सकती है। तो फिलहाल लोहावट को लेकर भी काफी ट्विस्ट है। फलोदी जिला अलग बन चुका है, लेकिन फलोदी फिलहाल जो है जोधपुर में माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव उस अनुसार हो रहे हैं पुराने जिलों के अनुसार। तो फलोदी में पापाराम बिश्नोई का नाम भी चर्चा में है, महेश व्यास का नाम भी चर्चा में है। अब कांग्रेस किसे टिकट देती है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस यहाँ से सीट नहीं जीत पाई है, 2 से 3 बार हो चुका है कांग्रेस यहाँ से जो है नहीं जीत पा रही है। इसके लेकर फलोदी में भी विशेष रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ कांग्रेस के पास सीट है, हालांकि इससे पहले जो है बीजेपी यहाँ लगातार जीतती आई है। इस बार कांग्रेस की मीना कंवर यहाँ से जो है प्रमुख दावेदार भी है और उसके अलावा भी कांग्रेस के पास कई नाम है। बताया जा रहा है कि राजपूत उम्मीदवार को जो है कांग्रेस टिकट दे सकती है यहाँ से एक बार फिर। तो मीना कंवर के अलावा और भी कई राजपूत दावेदार हैं जो कांग्रेस में प्रबल दावेदारी रखते हैं। जहां तक बात बिलाड़ा की करें तो बिलाड़ा में हीरालाल मेघवाल जो है फिलहाल यहाँ से वर्तमान विधायक है, लेकिन कुछ कांग्रेस के सर्वे हुए उनमें उनकी स्थिति ठीक नहीं बताई गई। लेकिन कल तक जो है कांग्रेस वापस सर्वे करवाती रही। उन सर्वे में बताया ये जा रहा है कि बिलाड़ा को लेकर विशेष फोकस किया गया था। जोधपुर की एकमात्र सीट ऐसी थी जहां वापस रिव्यू किया गया है, यानी वापस सर्वे करवाया गया है कि अगर हीरालाल मेघवाल को टिकट दिया जाता है तो लोग नाराज है तो क्यों है, अगर खुश है तो क्यों है, और अगर व्यक्ति वोट देने जाता है तो क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट देगा या फिर हीरालाल को जो है उनको देखकर वोट देगा या अपने एमएलए के उम्मीदवार को वोट देखकर वोट देगा। तो ये चीजें जो है सर्वे में पूछी गई थी जी। और इन सर्वे को लेकर एक बार फिर से सर्वे हुआ और एक मुख्य सीट रही भोपालगढ़ की। ये 10 सीटों में से भोपालगढ़ सीट एक ऐसी है, बिलाड़ा और भोपालगढ़ दोनों रिजर्व सीटें हैं। बिलाड़ा कांग्रेस के पास है लेकिन भोपालगढ़ आरएलपी के पास है। अब इस भोपालगढ़ सीट को जाट बहुल्य सीट कहा जाता है, लेकिन इस सीट पर भी जो है आरएलपी ने जो है पिछली बार पुखराज गर्ग जो आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनको टिकट दिया था और वो सीट निकाल कर ले गए थे, यानी 10 में से 1 सीट आरएलपी के पास है। इस बार भी आरएलपी जो है कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकती है बिलाड़ा में भी, क्योंकि SC/ST रिजर्व सीट है और अगर वहां वो अगर टिकट देने में कुछ देखती है तो कहीं ना कहीं आरएलपी बिलाड़ा और भोपालगढ़ में दोनों जगह ट्विस्ट कर सकती है। खासतौर से बिलाड़ा की भोपालगढ़ की बात करें तो पुखराज
जो गोपालगढ़ की बात करें तो यहाँ फूसाराम और पुखराज देरावरिया ये दो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब इन दोनों में से किसको टिकट मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 10 सीटों में 7 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है और 1 आरएलपी के पास है। कहा यह जाता है जोधपुर की सीटों के बारे में कि जो जोधपुर से जो बढ़त लेता है, पिछली बार वसुंधरा राजे सरकार की बात करें तो यहाँ बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी, कांग्रेस के पास कम सीटें थी। बात यह भी कही जाती है कि जो जोधपुर से बढ़त लेता है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी बढ़त हासिल करता है। अगर यहाँ कांग्रेस टिकट देती है तो एक एक सीट को लेकर सर्वे करवाती है और उसके बाद टिकट दिया जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री का गढ़, मुख्यमंत्री का गृह नगर, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर चुके हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं और बीजेपी के कई बड़े चेहरे यहाँ आ चुके हैं, जिनमें प्रहलाद जोशी भी शामिल है, वो भी यहाँ आ चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है कांग्रेस एक टिकट देती है, क्योंकि आज भूपेंद्र जोधपुर संभाग की मैं 2 जगह की और बात आपसे करना चाहूंगा, खासतौर पर जैसलमेर और बाड़मेर की। वहां पर क्या कुछ लगते हैं आपको संभावित नाम, कौन सूची में आ सकता है कुछ देर में या फिर जब भी सूची जारी होती है तब? क्योंकि एक पोखरण भी जैसलमेर की एक बड़ी सीट है जो कि जोधपुर संसदीय क्षेत्र के भीतर आती है। जी देखिए, जहां तक जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में एक चर्चा का विषय बना है कि मानवेंद्र सिंह जो है इस बार जैसलमेर से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस से, क्योंकि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में है अब, तो मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कांग्रेस वहां सीट बदलेगी, क्या कांग्रेस वहां टिकट चेंज करेगी? अगर मानवेंद्र सिंह को टिकट मिलता है तो एक वहां ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सीट तो है वहां ऑलरेडी, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है, लेकिन अगर मानवेंद्र सिंह को यहाँ से जो है टिकट दिया जाता है तो फिर वहां क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। पोखरण सीट पर कई दावेदार माने जा रहे हैं। पहले बात चल रही थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत पोखरण से चुनाव लड़ सकते हैं। साले मोहम्मद जो कांग्रेस के मंत्री भी है और वहां से विधायक है, क्या उनको टिकट रिपीट होगा? ये तो देखने वाली बात होगी कि किसको, अगर उनको टिकट रिपीट होता है या नहीं। लेकिन पोखरण सीट को लेकर काफी जो है ट्विस्ट लगाया जा रहा है कि पोखरण सीट पर क्या रहने वाला है, बीजेपी किस पर दाव खेलती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भूपेंद्र बिश्नोई हमें बता रहे थे जोधपुर संभाग का सूरत हाल कांग्रेस के लिहाज से कि आखिर कांग्रेस की सूची के अंदर कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, कौन से नाम सामने आ सकते हैं बतौर प्रत्याशी। लेकिन कुछ देर में मेरे साथ में शरद टांक भी जुड़ेंगे और आपको बता दें कि उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थितियां सिरोही जालोर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, वहां से कौन प्रत्याशी हो सकता है। क्योंकि लगातार समाचार प्रेस आपको बता रहा है कि आखिर कौन से वो नाम है जो कि कांग्रेस की संभावित सूची जो हम चला रहे हैं उसके अंदर है और कौन से वो नाम जो कि कांग्रेस की सूची के अंदर आ सकते हैं। लगभग आप तय मानकर चलिएगा जो नाम हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों से जो नब्ज टटोल कर, जनता की नब्ज टटोल कर, जनता से बात कर आपसे बात करने के बाद में जो नाम निकाल कर आए हैं वो आपके सामने लेकर हम बता रहे हैं। और शरद टांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनका रुख करूंगा। शरद, यदि बात करें जालोर और सिरोही की तो क्या कुछ लगता है आपको, कौन कौन से वो नाम है जो शामिल हो सकते हैं कांग्रेस की सूची के अंदर? जी दीपक, मैं बताऊं कि लोगों को सूची का इंतजार है और सीएससी की जो तीसरी बैठक हुई खत्म होने के बाद जालोर सिरोही की सीटों पर भी स्थिति करीब करीब साफ होती नजर आ रही है। सिरोही जिले की बात करें तो यहाँ 2 मौजूदा विधायक है, एक पिंडवाड़ा के समाराम गरासिया जो पिछला चुनाव जीते थे, 17,000 करीब 27,000 मतों से उनकी विजय हुई थी, उनको वापस उतारा जा सकता है। और वहीं जगसीराम जो 4 बार एमएलए रहे हैं उनको भी वापस भाजपा उतार सकती है। सिरोही सीट की बात करें तो यहाँ 2 नाम चल रहे हैं, ओटाराम देवासी और पायल परशुराम पुरिया। लगभग सिरोही सीट पर भी नाम पूरा फाइनल हो चुका है और पार्टी ऐसे बताई जा रही है कि कैसे भी करके ओटाराम देवासी को अपनी यहाँ सिरोही उतार सकती है। लेकिन पायल का भी नाम मजबूती स्थिति में आ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं जो भाजपा है जो अपने नए चेहरों को उतारने के लिहाज से वो देखा जा सकता है। लेकिन जो सिरोही की सीट है उसकी बात करें तो यहाँ 2 नामों पर चर्चा चल रही है और ओटाराम देवासी को बीजेपी यहाँ भाजपा उतार सकती है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जालोर की बात करें तो वहां पर आहोर विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं उनको, जो छगन सिंह पुरोहित है उनको उतार सकते हैं और जालोर से जोगेश्वर गर्ग को और जो बिनमाल है उसमें पूराराम जी को उतार सकते हैं। तो वहीं रानीवाड़ा को जो सीट होल्ड पे है उसको होल्ड पे रखा गया है, तो उस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। दीपक, मैं आपको बताऊं कि तीसरी बैठक में जो
ओम माथुर जी जो राजस्थान से संबंध रखते हैं, वो छत्तीसगढ़ प्रभारी है, उनको फोन करके बुलाया और उनकी मौजूदगी में ये जालोर सिरोही समेत तमाम सीटों पर मंथन गया। जी दीपक। शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस के वो कौन से नाम हो सकते हैं? कांग्रेस से मैं दीपक आपको बताऊं कि रेवदर की बात करें तो मोती कोहली का नाम सामने आ रहा है और सिरोही की जो है संयम लोढ़ा जी का नाम आ रहा है और आबू पिंडवाड़ा को होल्ड करके रखा गया है। जालोर में जो है वहां पर एक कांग्रेस का जो प्रत्याशी है सुखराम जी का लगभग फाइनली है और जो है या ऊक सिंह है उनका भी एक टिकट फाइनल माना जा रहा है, लेकिन जालोर की स्थिति कांग्रेस में भी साफ नहीं हुई है। और सिरोही की स्थिति की बात करें तो यहाँ केवल एक पिंडवाड़ा है, वो होल्ड रखा गया है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब माना जा सकता है कि शरद, जिस तरीके से आपने नाम लिया संयम लोढ़ा का नाम, जो कि सिरोही से आप बता रहे हैं, मतलब कांग्रेस को जिन लोगों ने समर्थन दिया है, कांग्रेस के बागी थे, एक बार वापस से कांग्रेस चुनावी रण में कूदने के लिए उन लोगों का सहारा लेगी, उन लोगों को प्रत्याशी बनाएगी। जी दीपक, बिल्कुल। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि जो संयम लोढ़ा निर्दलीय चुनाव जीते थे वो कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर भी हैं और उनको कांग्रेस अपना टिकट दे सकती है और ये डिपेंड करता है पार्टी अपने स्तर पर क्या मंथन हुआ है, अब की सूची किसको जारी करती है, वो तो फाइनल सूची में ही नाम किसका तय करती है पार्टी, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, मोटे मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से संयम लोढ़ा जी को उतारा जा सकता है। जी दीपक। बिल्कुल, तो संयम लोढ़ा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शरद टांग आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की जो बात है वो बता रहे हैं कि कहां से कौन कौन कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है। रवि बिश्नोई हमारे सहयोगी थे जो बता रहे थे कि बीडी कल्ला वापस रिपीट हो सकते हैं, गोविंद मेघवाल खाजूवाला से, भंवर सिंह भाटी कोलायत से। और इस बार देखिए बड़ी बात यह है कि नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी को यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार अपना बना सकती है, क्योंकि रामेश्वर डूडी की पिछले दिनों तबियत नासाज थी, जयपुर में वो भर्ती हुए थे, उसके बाद में उनका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद में गुरुग्राम उन्हें शिफ्ट किया गया था। ऐसे में डूडी परिवार पर ही भरोसा जताते हुए उनकी पत्नी को यहां पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। और दीपक लावानिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भरतपुर से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका रुख करते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, हमने राजस्थान के अलग अलग इलाकों का सूरत हाल देखा है, यदि आपसे जानना चाहें तो भरतपुर संभाग में ऐसे वो कौन से चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस दाव लगाएगी और जो सूची आने वाली है उसके अंदर उनका नाम होने वाला है? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में जो हालात थे उस समय कांग्रेस के दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार भाजपा के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का एक गढ़ माना जा रहा है भरतपुर संभाग जो है, 19 सीटें इस संभाग में आती हैं, जिसमें सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं। भाजपा पिछले चुनाव में एक सीट यानी कि धौलपुर जो कि उसको जीता था और बाद में धौलपुर की जो विधायक है सेवा रानी कुशवाहा, वो भी उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बात करें भाजपा की तो भाजपा में दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के पूर्व विधायक 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, विजय बंसल। भरतपुर शहर की सीट की बात करें तो वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा में प्रदेश महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनकी दावेदारी है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी जो कि 2 बार निर्दलीय रूप से पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा कई युवा चेहरे हैं, यश अग्रवाल की बात करें, चाहे ब्रजेश अग्रवाल है, चाहे अन्य कई और दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस की बात करें भरतपुर शहर विधानसभा सीट से तो कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का पिछले चुनाव में गठबंधन हुआ था और गठबंधन की जो सीट है वो डॉक्टर सुभाष गर्ग जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे पूर्व में, उनको दिया गया था टिकट और उन्होंने यहाँ से विजय हासिल की थी और सरकार में राज्य मंत्री उनको बनाया गया था। इसके अलावा बात करें डीप कुमेर की तो वहां से जो कांग्रेस का टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र का जो राज परिवार से आते हैं उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। और भाजपा की टिकट की बात करें दीपक तो भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह के पुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह वहां से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा पूर्व में मंत्री रहे चौधरी नटवर सिंह के सुपुत्र सुभाष सिंह उसरानी वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो दीप कुमेर में प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम है, हालांकि बसपा ने वहां से हरिओम शर्मा को मैदान में उतारा है। भरतपुर शहर की बात करें तो बसपा यहाँ से कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, कांग्रेस के 2 बार मुंबई के विधानसभा का चुनाव लड़े और अभी वर्तमान में नगर निगम के डिप्टी मेयर
गिरीश चौधरी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि बसपा ने भरतपुर सीट की अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन गिरीश चौधरी ने पिछले दिनों बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बात करें कामा विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां से जाहिदा खान, जो कि अभी वर्तमान में शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको ही दावेदार बनाया जा सकता है, लेकिन उनका विरोध हो रहा है। इस बार उनका विरोध है दिल्ली में उनका विरोध किया। जी दीपक। दिल्ली में उनका विरोध किया गया है, जयपुर में उनका विरोध किया गया और आज कामा में भी उनका जोरदार तरीके से विरोध किया गया है। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो पूर्व मंत्री है मदन मोहन सिंह, वो वहां से टिकट मांग रहे हैं। अभी और भी कई दावेदार हैं जो क्रिकेट संघ से जुड़े हुए हैं। अमीन पठान, उन्होंने वहां से अपनी दावेदारी जताने की कोशिश की है, उन्होंने टिकट मांगा है। अभी बात करें वैर भुसावर विधानसभा सीट की, ये एससी की सीट है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव वर्तमान में विधायक हैं और उनकी भी दावेदारी इस सीट पर बताई जा रही है। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद बहादुर सिंह सोनी की जो पहली सूची आई थी भाजपा की पर, उसमें 2 सीटों पर टिकट फाइनल हुए थे, वैर और नगर सीट पर। तो यहाँ से बहादुर सिंह। चलिए दीपक लवानिया, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक लवानिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, भरतपुर संभाग की पूरी स्थिति उन्होंने आपके सामने रखी है कि आखिर कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। एक बार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी नजर डाल सकते हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं लगातार वो नाम जो कि कांग्रेस की संभावित सूची के अंदर होंगे। समाचार प्लस आपका अपना चैनल सबसे पहले वो नाम आपको बता रहा है, चाहे वो राजा खेड़ा की बात हो, चाहे वो नाथद्वारा की बात हो, चाहे ओसिया की हो, शेरगढ़, जैसलमेर, पोखरण, गुड़ामलानी, सांचौर, बागीदौरा, डूंगरपुर समेत तमाम वो विधानसभा क्षेत्र जो कि सबसे हॉट सीट माने जाते हैं 200 विधानसभा सीटों में, उन तमाम जगहों के नाम, उन तमाम प्रत्याशियों के नाम जो कि संभावित नाम है, वो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। लेकिन यकीन मानकर चलिएगा, जो समाचार प्लस आपको नाम बता रहा है उनमें से अधिकांश नाम आपको कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के अंदर नजर आएंगे। ये वो नाम है जो हमारे सहयोगियों ने लगातार अपने सूत्रों के हवाले से पता किए हैं, जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं, लगातार राजनीति को कवर करते हैं, वो ये नाम ढूंढ कर लेकर आए हैं और ये नाम लगभग तय है। रवि बिश्नोई भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे बीकानेर से वरिष्ठ सहयोगी हैं। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। रवि, आपसे सबसे शुरुआत में मेरी बातचीत शुरू हुई थी, आपने कुछ काफी नाम बताए थे, चाहे वो बीडी कल्ला का हो, गोविंद मेघवाल हो, भंवर सिंह भाटी हो या फिर रामेश्वर डूडी की पत्नी हो। तो मैं आपसे वापस इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, रामेश्वर डूडी की पत्नी को भी क्या इस बार टिकट मिल सकता है नोखा से? निश्चित रूप से दीपक, रामेश्वर डूडी एक ऐसे कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और अस्वस्थ होने से पहले वो कांग्रेस की कोर कमेटी का एक अहम हिस्सा थे। रामेश्वर डूडी कुछ वक्त पहले अस्वस्थ हुए, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, फिर मेदांता में उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद से लगातार पहले कई दिनों तक उनकी कोमा जैसी स्थिति रही और उसके बाद में अब जो सूचनाएं आ रही है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी सुशीला देवी से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे कई बार बातचीत कर चुके हैं और समाचार प्लस की स्क्रीन पर ही 2 दिन पहले रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी सुशीला देवी ने यह कहा था कि नोखा की जनता का उनसे लगाव है, नोखा की जनता चाहती है कि रामेश्वर डूडी का यहां प्रतिनिधित्व बना रहे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने उनसे बातचीत की है और उन्हें टिकट मिलती है तो नोखा का प्रतिनिधित्व जरूर करेगी। मतलब ये तय हो चुका है दीपक कि कहीं न कहीं रामेश्वर डूडी का जिस तरह से कद है बीकानेर की राजनीति में और खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, और जिस जाट राजनीति को वो साधते हैं, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस जो है किसी भी सूरत में उससे बने रहना चाहती है उस राजनीति पर। रामेश्वर डूडी के कद्दावर जाट नेता होने का, कद्दावर किसान नेता होने का जो कहीं न कहीं बेनिफिट कांग्रेस को मिलना है वो अब नोखा से मिलना है और नोखा के अलावा अन्य सीटों को साधने का प्रयास भी कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा रामेश्वर डूडी की सीट से। और इसी तर्ज पर ये तय माना जा रहा है कि सुशीला देवी डूडी जो कि रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी है, उन्हें नोखा से टिकट मिल जाएगी। जी दीपक। ठीक है रवि, और भी नाम यदि हम आपसे जानना चाहें, वो गंगानगर की बात हो, हनुमानगढ़ की बात हो, तो वहां से ऐसे कौन से नाम है जो कांग्रेस की सूची के भीतर आ सकते हैं? बिल्कुल दीपक, हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले कि बीकानेर से 3 मंत्री हैं, भंवर सिंह भाटी के साथ बीडी कल्ला
और साथ ही गोविंदराम मेघवाल, ये तीनों मंत्री हैं, इनकी टिकट बरकरार रहने की पूरी संभावना है। यहां तक कि पहली सूची में इन तीनों का नाम जो है आने की पूरी संभावना है। अब पीछे बचती है लूनकरण सर की सीट, वहां से युवा चेहरा राजेंद्र मूड और पुराने अशोक गहलोत के विश्वस्त गृह राज्य मंत्री रहे वीरेंद्र बेनीवाल, ये दो ऐसे नाम हैं जिनमें से किसी एक को टिकट मिलना लगभग फाइनल हो चुका है। तीसरा दावेदार यहां कांग्रेस का हालांकि मेहनत कर रहे हैं, परंतु इन दो के बीच में ही टिकट रहेगी। इसके अगर अलावा बात की जाए बीकानेर पूर्व की, तो यहां पर यशपाल गहलोत एक ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, पिछले कई सालों से युवा चेहरे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वसनीय हैं और पिछली बार इन्हें बीकानेर पश्चिम के साथ साथ बीकानेर पूर्व से कांग्रेस की टिकट दी गई थी और एकमात्र राजस्थान के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक ही विधानसभा चुनाव में 2 बार टिकट मिलती है और दोनों बार इनको टिकट वापस ले ली जाती है। कहीं न कहीं इस बार बीकानेर पूर्व से यशपाल गहलोत एक जबरदस्त नाम है कांग्रेस के लिए, जिसका पहली सूची में नाम आ सकता है और 100 के आसपास जो सीट आ रही है उनमें भी उनका नाम शामिल हो सकता है। इसके अलावा बात अगर दीपक हम करी जाए तो सुबह भी समाचार प्लस इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था कि कांग्रेस जो है वो कशमकश में है कि माकपा के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए। अगर माकपा के साथ गठबंधन होता है तो बीकानेर संभाग की 2 सीटें हैं, श्री डूंगरगढ़ और रायसी नगर, ये माकपा के खाते में जा सकती है। अगर माकपा के खाते में जाती है तो वहां से कांग्रेस माकपा उम्मीदवार के साथ गठबंधन के रूप में काम करेगी और उसका असर अन्य सीटों पर देखने को मिलेगा। श्री डूंगरगढ़ से गिरधारी लाल मैया जो मौजूदा विधायक है, जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कई दिनों तक वो होटलों में कांग्रेसी एमएलए के साथ में रहे थे, उन्हें माकपा के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस वहां समर्थन करेगी। तो दूसरी ओर रायसी नगर में कॉमरेड शोपत मेघवाल है जो लोकप्रिय चेहरा है रायसी नगर का, उन्हें अगर माकपा के साथ गठबंधन होता है तो कांग्रेस वहां भी सीट जो है अपनी माकपा के पक्ष में करेगी। अगर माकपा को किसी तरह से कोई गठबंधन नहीं होता है, हालांकि हरीश चौधरी की बात की जाए तो वो इस गठबंधन के खिलाफ है, सचिन पायलट खेमे से भी ऐसा है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव में आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तब यहाँ परिस्थितियां अलग बनेगी। और अगर ऐसा तो होता है तो बीकानेर संभाग की 2 सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकती है। जी दीपक। ठीक है रवि, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने मेरे को बीकानेर जो जिला है और उसके आसपास के इलाकों की स्थिति बता दी, आपने मुझे सीमावर्ती इलाका है गंगानगर और हनुमानगढ़ वहां की स्थिति बता दी। मैं एक चीज और आपसे, मैं थोड़ा शेखावटी की तरफ आपके साथ चलूंगा और मैं आपसे जानना चाहता हूं चूरू और ये जो इलाका है, नया जो जिला बना है सुजानगढ़, इसकी तरफ की यदि हम बात करें तो वहां पर कौन कौन से प्रत्याशी होते हैं, हो सकते हैं कांग्रेस की सूची के अंदर? बिल्कुल, चूरू हालांकि अब बीकानेर संभाग का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन आप लंबे समय से उस पर नजर रखते हैं, हो चुका है, परंतु जो राजनीति है दीपक वो बीकानेर से ही संचालित होती है जी। चूरू एक ऐसा स्थान है जहां की सुजानगढ़ सीट मास्टर भंवर लाल जो कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता हुआ करते थे, उनके पुत्र, उन्हें उपचुनाव लड़वाया गया और उन्होंने इस सीट को निकाला। इसी तरह से अब भी उम्मीद की जा रही कि उन्हीं को टिकट मिलेगी, यानी सुजानगढ़ के जिले की घोषणा भी अभी हाल ही में की गई थी और मास्टर भंवर लाल के जो बेटे हैं वो ही वहां से उपयुक्त कैंडिडेट रहेंगे। इसी तरह से सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा, उनके पुत्र हैं, उन्होंने भी उपचुनाव जीता, तो वहां से भी कांग्रेस की टिकट लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तारकनगर है, चूरू है, ये वो स्थान है जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में बेहतर रहा था और यहां कांग्रेस किसी तरह की कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। इसी के साथ अगर मैं वापस आना चाहूं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में, तो यहां पर झगड़ा जो है हमेशा से कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा रहा है। गंगानगर जो प्रॉपर सीट है वहां पर राजकुमार गौड़ निर्दलीय विधायक रहे, अशोक गहलोत खेमों के विधायक थे, उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को पूरा समर्थन दिया और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो हार गए थे। परंतु इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर राजकुमार गौड़ जो है वो उनको कांग्रेस से टिकट दे दिया जाए। वो निर्दलीय रहे, कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के पुराने नेता भी रहे हैं और हो सकता है कांग्रेस की टिकट वहां पर रिपीट हो जाए। अन्यथा वहां पर सचिन पायलट गुट की चले तो अशोक चांडक वापस जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं। शार्दुल शहर एक ऐसी विधानसभा है, हालांकि जगदीश चंद्र जांगिड़ मुख्यमंत्री गहलोत के काफी करीबी रहे हैं परंतु विवादों में रहे हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए हैं। और 2 दिन पहले जो बैठक हो रही थी दिल्ली में सीईसी की, उसके भीतर कुछ कैमरों के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ था कि राहुल गांधी के हाथ में जो एक कागज था, उस कागज में जो पिछवाड़ा नजर आ रहा था उसमें 2 नाम नजर आ रहे थे,
सादुलशहर विधानसभा से ओम बिश्नोई और साथ ही जगदीश चंद्र जांगिड़। तो कहीं न कहीं ओम बिश्नोई भी सादुलशहर विधानसभा से एक तगड़े दावेदार हैं। संतोष सारण वहां के पूर्व विधायक रह चुके हैं, पायलट गुट के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी एक अच्छे दावेदार हैं। ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि द्वितीय लिस्ट जो कांग्रेस की आएगी उनके अंदर इनकी संभावना बन सकती है। परंतु पहली लिस्ट में कांग्रेस के जो मौजूदा मंत्री बीकानेर जिले से हैं, उनका नाम लगभग तय है और किसी भी वक्त जब ये सूची आएगी तो इन तीनों के नाम उस सूची में पाए जाएंगे। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में। मेरे साथ में ज्योति सिंह भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारी संवाददाता है। लगातार जो भी वहां पर राजनीतिक मूवमेंट चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। मैं उनका रुख करूंगा। ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस की सूची के संभावित प्रत्याशी कौन कौन होंगे, वो सब हम बता रहे हैं, संभावित सूची हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसे कौन से नाम हैं जो कि राजस्थान कांग्रेस के जो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी लिस्ट, उसके अंदर हो सकते हैं पहली सूची के अंदर। बिल्कुल दीपक, देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की पहली सूची के देखिए काउंटडाउन जो है वो लगातार स्टार्ट हो चुका है और अब कुछ ही देर में देखिए माना ये जा रहा है कि लिस्ट जारी हो जाएगी। अब उम्मीदवारों की बात करें तो देखिए ये पहले से ही तय है कि जिन सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार नहीं है, और देखिए जो पहली लिस्ट आएगी उन लिस्ट में लगभग सभी जो विधायक हैं, देखिए उन रिपीट जो सीटें हैं, जो उम्मीदवार हैं उनके इसमें नाम शामिल होंगे। जैसे सीएम अशोक गहलोत की सीट की बात कर ले, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले, बीटी कल्ला का भी देखिए इसमें नाम जो है देखिए वो भी आ रहा है। तो देखिए ऐसे तमाम कुछ मंत्री भी हैं इसमें, और जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो पहली लिस्ट में उनका नाम आएगा। और वहीं देखिए पहली लिस्ट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो दूसरी लिस्ट में जो नाम जो शामिल होंगे वो कहीं वो नाम ना हो जिनको लेकर जी कांग्रेस ने बहुत ही बैलेंस के साथ पहली लिस्ट लगभग तैयार जो है देखिए सीसी की बैठक हुई थी, पूरी बैठक में जो है चर्चा इन्हीं नाम पर हुई थी। लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है और अब पहली लिस्ट में जो नाम है वो सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, और देखिए ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम, और जो जिताऊ कैंडिडेट है जिन सीट को लेके किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है वो नाम इस लिस्ट में संभावित तौर पर हो सकते हैं। देखिए 70 से 80 नामों की लिस्ट जो है वो बताई जा रही है। 106 नामों पर सहमति बन चुकी थी सबकी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट जो पहली लिस्ट जारी होगी वो 70 से 80 या फिर इससे ज्यादा कैंडिडेट्स की भी लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। देखिए दीपक, नजरें लगातार बनी हुई हैं, लगातार अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को, और अभी भी क्योंकि जब किसी भी वक्त जो है देखिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। कल एमपी की लिस्ट जब जारी हुई थी देखिए वो भी 11:30 बजे के आसपास जारी हुई थी। लगातार देखिए सभी ग्रुप्स पर नजर बनाए रखे हैं कि अब कांग्रेस की लिस्ट जो है वो कब जारी होती है। संभावना यही है कि पहली लिस्ट जो जारी होगी वो उन सीटों पर होगी जिस पर एक से कोई ज्यादा उम्मीदवार नहीं है, और जो बड़े चेहरे हैं वो इस लिस्ट में शामिल होंगे। दीपक, ज्योति, जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में लगभग मुझे जहां तक जानकारी 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, तो माना जाए कि लगभग उतनी ही भारी भरकम, उतनी ही जंबो जो लिस्ट है वो जारी होगी। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं हम कि जो लिस्ट है वो भरकम हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर ये लिस्ट 18 तारीख तक अगर जारी होती तो इसमें 50 से 60 नाम जो थे उस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब ये लिस्ट क्योंकि लेट से जारी हो रही है और ऐसे में देखिए संभावना यही जताई जा रही है कि कम से कम 70 से 80 नामों की ये लिस्ट होगी, और इससे ज्यादा भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। क्योंकि देखिए सीसी की बैठक जो हुई थी दिल्ली में उसमें 106 नामों पर जो मंथना हुई थी, और उसमें जो चेंजेस करवाने के लिए राहुल गांधी की जो एडवाइजरी दी थी, राहुल गांधी ने जो डायरेक्शंस दिए थे उनके डायरेक्शंस मिलाकर जो है देखिए करीब 100 नामों की जो लिस्ट है वो जारी होने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितने उम्मीदवार अपनी पहली सूची में शामिल करती है, लेकिन फिर भी सूत्र जो बता रहे हैं कि वो 70 से 80 नामों की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। दीपक, ज्योति, देखिए कांग्रेस सितंबर के पहले हफ्ते में टिकटों की घोषणा की बात कर रही थी, हालांकि काफी देरी कांग्रेस की टिकटों की प्रत्याशियों की घोषणा में हो चुकी है। माना जाए कि आज की रात ये लिस्ट जारी होगी या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए इंतजार की घड़ियां जो हैं वो अब समाप्त होने को आई है, क्योंकि ये इंतजार सिर्फ इतना हो रहा था कि प्रियंका गांधी का जो दोसा का दौरा है
वो समाप्त हो जाए। प्रियंका गांधी का देखिए दौरा पूरा हो चुका है, जो उनकी जनसभा थी वो पूरी हो चुकी है। अब इंतजार की घड़ियां जो है देखिए वो समाप्त होने को आई हैं। अब नजरें सिर्फ इसी पे टिकी हुई हैं कि कांग्रेस कब अपनी लिस्ट जारी करेगी। देखिए हम लगातार अपने सूत्रों से भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लिस्ट जो है वो कब जारी होगी। और देखिए आज रात के बाद या फिर यूं कहें कि कल सुबह तक ये लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है और कभी भी कांग्रेस की तरफ से जो चेहरे हैं वो सामने आ सकते हैं। क्योंकि देखिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश की तरफ से देखिए जो विधायक है जिनका नाम उस लिस्ट में है उनको फोन जाना भी स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि इसका मतलब है कि लिस्ट लगभग पूरी तरीके से रेडी है। अब इंतजार है तो बस कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। ठीक है ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ में रवि बिश्नोई भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं बीकानेर से। मैं उनका एक बार रुख करूंगा। रवि, कुछ देर पहले आप कुछ और नामों की भी बात बता रहे थे कि कुछ और प्रत्याशी हो सकते हैं। आप गंगानगर और हनुमानगढ़ का जिक्र कर रहे थे, आप कंटिन्यू करिए उससे। बिल्कुल दीपक, बीकानेर जो यहाँ से कांग्रेस की जो लिस्ट निकलनी है उसमें जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे 3 मंत्रियों के साथ साथ बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के विश्वसनीय चेहरे हैं और उनका पहली लिस्ट में नाम आ सकता है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं लगभग, जैसा कि हमारी ज्योति दिल्ली संवाददाता ज्योति भी बता रही थी कि 100 के आसपास ऐसे नाम हैं जिनको कांग्रेस की पहली लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और उनमें ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो बीकानेर में कहीं न कहीं अपना जो टिकट है वो बरकरार रखने में कामयाब हो सकते हैं। हमने पहले जिक्र किया बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से, बीकानेर पूर्व से यशपाल गहलोत, नोखा से सुशीला देवी, लूनक्रंसर से वीरेंद्र बेनीवाल या राजेंद्र मुंड का नाम हो सकता है, कोलायत से भंवर सिंह भाटी हैं, खाजूवाला से गोविंदराम मेघवाल है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को अगर टिकट नहीं जाती है तो श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा एक चेहरा है जो वापस यहां से हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हनुमानगढ़ की बात की जाए तो वहां वापस ठीक है। रवि आप बने रहिए हमारे साथ। रवि बने रहिए। भूपेंद्र भी जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, ज्योति बता रही थी कि कुछ प्रत्याशी जिनको बनाया जाना उनके पास फोन आना शुरू हो चुके हैं। जोधपुर संभाग में किसी के पास क्या फोन आया अभी तक? जी निश्चित तौर पर देखिए बताया ये जा रहा है कि जोधपुर में कई लोगों के पास फोन आ चुके हैं। 2 से 3 जो वर्तमान विधायक है उनके पास फोन आ चुके हैं कि आप अपनी तैयारियों में जुट जाएं, सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। एक हमारी विधायक से बात हुई तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें बताया गया कि 6 बजे जब प्रियंका गांधी की सभा समाप्त होगी तो उससे 1 से 1.5 घंटे बाद जो है सूची जारी कर दी जाएगी। अब सूची क्यों रुकी है ये एक बड़ा सवाल है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है गोविंद डोटासरा और रंधावा के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उसके बाद कुछ नतीजा आ सकता है कि टिकट आज जारी किए जाएंगे या देर रात जारी किए जाएंगे या सुबह जारी किए जाएंगे। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक चल रही थी तो बताया ये जा रहा था कि क्या पता बीजेपी की पहले सूची जारी हो जाए। कई अंदाजे लगाए जा रहे थे, कई ट्विस्ट लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अब तक सूची जारी नहीं हुई है। तो जो उम्मीदवार है उनकी जरूर जो है वो एक पल की अपडेट दे रहे हैं, समाचार चैनल देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लगातार जयपुर फोन कॉल किए जा रहे हैं जो टिकट को लेकर उत्साहित है। खासतौर से लूनी और जोधपुर सिटी का जो दोनों सीटें हैं वहां लगातार जो है वहां के जो दावेदार हैं वो लगातार फोन कर रहे हैं, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं। हालांकि हमारे मीडिया साथियों को भी फोन कर रहे हैं कि क्या सूची आ चुकी है, क्या आने वाली है, क्या नहीं आएगी। लेकिन देर रात तक जो है तमाम लोग टीवी स्क्रीन के सामने टकटकी नजरें लगाए बैठे हैं कि क्या पता सूची कब जारी हो जाए। तो किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि सुबह जारी हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है जोधपुर, उनका गृह नगर है जोधपुर, तो जोधपुर पर सबकी निगाहें रहेगी कि जी। चलिए बहुत शुक्रिया भूपेंद्र बिश्नोई और रवि बिश्नोई, आप दोनों का। आप हमारे साथ जुड़े और अपने अपने संभाग की स्थिति आपने बताई कि आखिर क्या कुछ रहने वाला है, ऐसे कौन से नाम है जो कि कांग्रेस की सूची के अंदर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आप समाचार प्लस पर देखिए टीवी स्क्रीन पर गोविंदराम मेघवाल खाजूवाला से नाम हो सकता है, जीआर खटाना बांदीकुई से संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा हाकम अली फतेहपुर से, शेखावाटी इलाका है फतेहपुर, वहां से हाकम अली हो सकते हैं। आगे बढ़िए, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं। हरिमोहन शर्मा, उन्हें बूंदी से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, मैं उनका रुख करूंगा। दिनेश, लगातार समाचार प्लस अपने दर्शकों को बता रहा है कि आखिर कौन कौन से वो नाम है, संभावित प्रत्याशियों के नाम है जो कि कांग्रेस की सूची के अंदर आ सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, खासतौर पर यदि हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो कौन से
ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी दाव खेलने वाली है, जो समाचार प्लस लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है, और खासतौर पर जयपुर क्योंकि राजधानी है। देखिए दीपक, लगातार इंतजार हो रहा है पहली सूची का, और पहली सूची में लगातार देखिए हम जो चेहरे दिखा रहे हैं समाचार प्लस पर, संभावित जो चेहरे हैं उनमें ज्यादातर चेहरे वही आएंगे जो सिटिंग विधायक हैं। चूंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा में थे और दौसा में प्रियंका गांधी की सभा थी, और उस सभा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चेहरे गिनाए, चूंकि दौसा जिले में 5 सीटें आती हैं और 5 सीटों पर जो सिटिंग विधायक हैं उनमें 4 कांग्रेस पार्टी के हैं। बांदीकुई से जीआर खटाना है, सिकराय से ममता भूपेश है, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा है, दौसा से मुरारीलाल मीणा है, और 3 मंत्री हैं और 1 विधायक है, 1 इंडिपेंडेंट विधायक है जो ओम प्रकाश हुड्डा है महुआ से। तो 5 के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाम लिए और एक संदेश इस सभा के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया है। चूंकि हजारों की संख्या में इस सभा में लोग थे और लोगों के बीच में एक तरह से अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करना, और एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है कि ये 5 चेहरे हैं। हालांकि ओम प्रकाश हुड्डा इस सभा में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहीं से उनका जिक्र किया, और कल से ही हम ये खबर दिखा रहे थे कि ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक रणनीति के तहत आज एन वक्त पर ये अपना जो फैसला था इस सभा में पहुंचने का वो बदला, चूंकि वहां से जो कांग्रेस के दावेदार हैं वो इस तैयारी में थे कि अगर ओम प्रकाश हुड्डा यहाँ पर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनका विरोध यहाँ पर किया जाएगा, और इसी रणनीति के तहत उन्होंने आज का एक कार्यक्रम बदला। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जिस तरह से उन्होंने इस वहां पर घोषणा की उम्मीदवारों की और नाम गिनाए, उसी वक्त सभा में हम वहां पर मौजूद थे। बाहर निकले तो हर व्यक्ति के जवाब पर यही थे कि तमाम चेहरे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 5 सिटिंग विधायक है तो 5 के 5 नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए और जनता से अपील की कि इनको जिताकर फिर से भेजना है। तो ये समझा जा सकता है कि अधिकांश सिटिंग विधायकों के टिकट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये इस बात के संकेत लगातार दे चुके हैं कि 5 साल तक हमने उनके चेहरे पर ही काम किया है, वहां के जो मौजूदा विधायक हैं उनकी रिकमेंडेशन पर हमने काम किया है। ऐसे में जनता उनका चेहरा जानती है, पहचानती है, और उनको ही फिर से मौका देने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है। तो पहली सूची में अधिकांश नाम वो आएंगे जो मौजूदा विधायक हैं। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और हम भी लगातार वो चेहरे दिखा रहे हैं, और इसके संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जब नाम वहां पर दौसा के विधायकों के लिए, इससे समझा जा सकता है। जयपुर की जहां तक बात है, जयपुर में भी पहली सूची में माना जा रहा है कि सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनका नाम शामिल होगा। आदर्श नगर से विधायक है रफीक खान, उनका नाम शामिल होगा। किशन पुल को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी कि किशन पुल से महेश जोशी हैं जो जलदाय मंत्री हैं, उनका विरोध भी हवा महल से सामने आ रहा था, लेकिन उनका नाम है वो पहली सूची में ब्रेक किया गया है। माना जा रहा है कि पहली सूची में उनका नाम नहीं आएगा, उनके टिकट कटने की भी बातें चल रही हैं। उसके कई कारण हैं, 25 सितंबर की घटना को भी माना जा रहा है। तो किशन पुल को लेकर भी माना जा रहा है कि अमीन कागजी का नाम है वो पहली सूची में शामिल हो सकता है। इसके अलावा मालवीय नगर और सांगानेर, ये 2 सीटें। मैं एक बार दिनेश यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको। शरद टाक मेरे साथ सिरोही से जुड़ गए, मैं उनका रुख करूंगा। कुछ देर पहले फोन लाइन पर जुड़े हुए थे शरद हमारे साथ में। शरद, क्या कुछ अपडेट आपके पास सामने आ रही है? कौन से नाम जो कुछ देर में यदि लिस्ट जारी होती है तो उसमें आ सकते हैं? जी दीपक, बिल्कुल सूची का इंतजार है। सिरोही और जालोर वासियों को भी सूची का बेसब्री से इंतजार है। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में 3 विधानसभा आती है, पिंडवाड़ा, रेवदर और सिरोही। पिंडवाड़ा में जो मौजूदा एमएलए है समाराम गरासिया, तो समाराम गरासिया का टिकट फाइनल हो सकता है, क्योंकि पूरी संभावना है, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है। उन्होंने 27,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता था। रेवदर की बात करें तो जगसीराम कोहली है जो 4 बार एमएलए रह चुके, तो ये 2 टिकट फाइनल माने जा सकते हैं। अभी जो तीसरी बैठक हुई थी सीएससी की, तो उसमें मोहर लगी है। हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि सिरोही के 2 जो उम्मीदवार है वो फाइनल है। और सिरोही की बात करें तो यहाँ ओटाराम और पायल परसराम पोरिया, इन 2 नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इन 2 नामों में से एक नाम आ जाएगा, लेकिन अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये ओटाराम देवासी हैं, उनको भाजपा उतार सकती है फिर से। और पायल परसराम पुरिया के नाम चल रहा था। जी दीपक, जालोर की बात करें तो जालोर में कुल 5 विधानसभा है, जिसमें आहोर और भीनमाल
जालोर, सांचौर और रानीवाड़ा। तो सांचौर में तो कांग्रेस ने पहले से जो मंत्री हैं वो दावेदार हैं और भाजपा ने देवजी पटेल जो सांसद थे उनको मैदान में उतारा है, दोनों की टक्कर है। और जो देवजी पटेल को उतारा था, हालांकि उनमें भाजपा के जो टिकट के दावेदार हैं उन्होंने अपना एक विरोध भी दर्ज कराया। रानीवाड़ा की बात करें तो रानीवाड़ा में रतन देवासी कांग्रेस से शरद मेरा एक सवाल है। अभी ज्योति सिंह जो हमारी सहयोगी दिल्ली से, उन्होंने एक जानकारी दी कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बना रही है उनके पास में, कुछ लोगों के पास में फोन आना भी शुरू हो चुके हैं। ये जानकारी उन्होंने बताई है और जोधपुर में इस बात की पुष्टि भूपेंद्र बिश्नोई ने भी की है। तो क्या सिरोही जालोर के आसपास का जो इलाका जो आप देख पा रहे हैं, क्या उनमें से किसी नेता के पास फोन आना शुरू हुआ है, किसी जिसे पार्टी प्रत्याशी बना रही हो कांग्रेस? दीपक, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है वो जालोर सिरोही में काफी रिपीटेशन कर रही है, अपने उम्मीदवारों को उतारना चाह रही है। रेउदर से जो है जो उसमें मोती कोहली का नाम आ रहा है, पिंडवाड़ा से जो नाम आ रहा है वो नीमाराम और लीलाराम का नाम आ रहा है। और जो सिरोही की बात करें तो जो एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी, जो 2 दिन पहले दिल्ली गए थे, उनका नाम आ रहा है। तो रेवदर, यहाँ बात करें जालोर के रानीवाड़ा की, तो रानीवाड़ा में रतन देवासी का नाम आ रहा है। ऐसे करके आहोर में ओम सिंह चांदराई का नाम आ रहा है। और जालोर की बात करें तो यहाँ कंफ्यूजन बना हुआ है। जालोर में पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है। भीनमाल से है तो वहां पर समरजीत का नाम आ रहा है। इस तरीके से जालोर और सिरोही के जो प्रत्याशी हैं, लगभग भाजपा की जो बैठक हुई थी उसमें सिरोही से पिंडवाड़ा और रेवदर के 2 नाम लगभग तय हुए हैं।